नमस्कार। आप सुन रहे हैं पब्लिक खबर की खास पेशकश करियर अपडेट बुलेटिन। अगर आप नौकरी, सरकारी भर्तियों या ट्रेनिंग की तलाश में हैं, तो ये बुलेटिन आपके लिए बेहद जरूरी है। यहाँ हम लाते हैं आपके लिए सरकारी और प्राइवेट नौकरियों से जुड़ी सबसे ताज़ा और भरोसेमंद जानकारी। आज हम कुछ अहम अवसरों पर विस्तार से नजर डालेंगे। डीआरडीओ, वायुसेना, इसरो। प्रसार भारती और मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें हैं आज। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ से। डीआरडीओ जी। यहाँ इंजीनियरिंग और फिजिकल साइंस के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप का एक बड़ा मौका है। इंटर्नशिप? जी हाँ, पेड इंटर्नशिप। कुल 165 स्थान हैं। ये तो बहुत अच्छा अवसर है, खासकर उन छात्रों के लिए जो रक्षा क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। अवधि क्या है इसकी? ये 6 महीने की इंटर्नशिप होगी और सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। पात्रता क्या रखी गई? देखिए, भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग या फिजिकल साइंस में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, वो भी फाइनल ईयर में होना जरूरी है। अंकों का भी कुछ है? जी, कम से कम 60% अंक जरूरी हैं और उम्र 28 साल से कम होनी चाहिए। चयन कैसे होगा? चयन का आधार रहेगा अकादमिक रिकॉर्ड और फिर एक इंटरव्यू होगा। इसमें स्टाइपेंड का भी प्रावधान है? जी हाँ, स्टाइपेंड भी है, 5,000 रुपए प्रति माह। लेकिन ये निर्भर करेगा आपकी उपस्थिति और रिकॉर्ड पर। कम से कम 15 दिन की उपस्थिति चाहिए होगी। महत्वपूर्ण तारीखें क्या हैं? आवेदन कब तक कर सकते हैं? आवेदन की अंतिम तिथि है 14 जुलाई 2025। इंटरव्यू 26 जुलाई को और इंटर्नशिप शुरू होगी 1 अगस्त 2025 से। और अधिक जानकारी? अधिक जानकारी drdo.gov.in पर उपलब्ध है। चलिए, डीआरडीओ के बाद अब वायुसेना की भर्ती पर आते हैं। जी, भारतीय वायुसेना अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर वायु बैच 2022-2026 के लिए भर्ती निकाली है। ये भर्ती पुरुष और महिला दोनों के लिए है? हाँ, अविवाहित पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि ध्यान रखें 31 जुलाई 2025। अग्निवीर योजना में शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है? इसमें 2 तरह की योग्यता है। विज्ञान विषयों के लिए गणित, भौतिकी और अंग्रेजी के साथ 12वीं में न्यूनतम 50% अंक। और अगर इंजीनियरिंग डिप्लोमा है तो? हाँ, या फिर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, उसमें भी न्यूनतम 50% अंक चाहिए। और अगर गैर विज्ञान विषयों के लिए? अन्य विषयों के लिए किसी भी स्ट्रीम में 12वीं या फिर 2 साल का वोकेशनल कोर्स, दोनों में न्यूनतम 50% अंक। एक बात जरूरी है शायद। जी बिल्कुल, सभी के लिए अंग्रेजी में 50% अंक अनिवार्य हैं, चाहे वो साइंस से हो या अन्य विषय से। आयु सीमा क्या निर्धारित है? आयु सीमा भी महत्वपूर्ण है। उम्मीदवार का जन्म 2 जुलाई 2005 से 2 जनवरी 2009 के बीच हुआ हो। वेतन के बारे में भी जानकारी दे दे। वेतन पहले साल 30,000 रुपए प्रति माह से शुरू होगा और चौथे साल तक 40,000 रुपए प्रति माह तक जाएगा। चयन प्रक्रिया कैसी रहेगी? चयन प्रक्रिया में 3 मुख्य चरण हैं। पहला ऑनलाइन परीक्षा, फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट। और अंत में होगा चिकित्सा परीक्षण। आवेदन शुल्क 550 रुपए हैं। ऑनलाइन भुगतान करना होगा। वेबसाइट है agnipathvayu.cdac.in। वायुसेना के बाद अब रुक करते हैं इसरो की तरफ। अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। जी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो। यहाँ साइंटिस्ट इंजीनियर के पदों पर भर्ती है। कितने पद हैं और किन क्षेत्रों में? कुल 11 पद हैं। ये पद रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग, आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए हैं। ये तो काफी विशिष्ट पद लग रहे हैं। योग्यता क्या चाहिए? संबंधित ब्रांच में बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, वो भी कम से कम 65% अंकों के साथ। आयु सीमा? अधिकतम आयु 28 वर्ष निर्धारित की गई है। चयन प्रक्रिया में क्या शामिल है? चयन के लिए एक लिखित परीक्षा होगी और फिर साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। आवेदन शुल्क कितना है? आवेदन शुल्क 750 रुपए है, लेकिन इसमें SC, ST, दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं है। अंतिम तिथि क्या है इसरो के लिए? अंतिम तिथि 14 जुलाई 2025 है। वेबसाइट है isro.gov.in। संपर्क के लिए ईमेल और हेल्पलाइन नंबर भी वेबसाइट पर दिए गए हैं। इसरो के बाद अब प्रसार भारती की खबर लेते हैं। जी हाँ, प्रसार भारती नई दिल्ली में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती है। कितने पद हैं और क्या ये स्थायी हैं? कुल 37 पद हैं, लेकिन ध्यान रहे ये भर्ती अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर है। योग्यता क्या चाहिए इसके लिए? इसके लिए मार्केटिंग में MBA की डिग्री आवश्यक है। आयु सीमा और वेतन? अधिकतम आयु 35 वर्ष रखी गई है और वेतन 35,000 से 50,000 रुपए प्रति माह के बीच रहेगा। अनुबंध पर होने के बावजूद वेतन आकर्षक है।
चयन कैसे होगा? चयन सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर होगा, कोई लिखित परीक्षा नहीं। आवेदन शुल्क है या नहीं? नहीं, कोई आवेदन शुल्क नहीं है। आवेदन करने की अंतिम तिथि? इच्छुक उम्मीदवार 15 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए प्रसार भारती की वेबसाइट prasarbharati.gov.in पर वैकेंसी सेक्शन में एक लिंक दिया है, avedan.prasarbharati.org। और अब बुलेटिन की आखिरी खबर मध्य प्रदेश से। शिक्षकों की भर्ती। जी, ये एक बड़ी भर्ती है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी MPESB ने प्राथमिक शिक्षकों के लिए भर्ती निकाली है। कुल कितने पद हैं इसमें? कुल 13,089 पद हैं। ये स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य दोनों विभागों के लिए हैं। 13,000 से ज्यादा पद? हाँ, स्कूल शिक्षा विभाग में 10,150 और जनजातीय कार्य विभाग में 2,939 पद हैं। इसके लिए पात्रता क्या है? क्या इस बार बीएड वाले पात्र होंगे? नहीं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इस भर्ती में बीएड डिग्री धारक पात्र नहीं है। तो फिर कौन आवेदन कर सकता है? उम्मीदवार को MPTET यानी मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 या 2024 की उत्तीर्ण होना चाहिए। और शैक्षणिक योग्यता? साथ में 12वीं कक्षा में 50% अंक और DLED यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या इसके समकक्ष कोई डिप्लोमा होना चाहिए। आयु सीमा क्या है? आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। राज्य की महिला और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 45 वर्ष है। वेतनमान क्या रहेगा? न्यूनतम वेतन 25,300 रुपये प्रति माह है। साथ में महंगाई भत्ता भी मिलेगा। चयन प्रक्रिया और आवेदन तिथियां। चयन एक परीक्षा के माध्यम से होगा। आवेदन 18 जुलाई से शुरू होकर 6 अगस्त 2025 तक चलेंगे। परीक्षा कब हो सकती है? परीक्षा की संभावित तिथि 31 अगस्त 2025 है। आवेदन कहाँ करना होगा और शुल्क कितना है? आवेदन MPESB की वेबसाइट seb.mp.gov.in पर करना होगा। शुल्क अनारक्षित वर्ग के लिए 500 रुपये और मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग के लिए 250 रुपये हैं। तो ये थी आज की सबसे अहम करियर से संबंधित खबरें, सिर्फ आपके लिए पब्लिक खबर पर। हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ करियर अपडेट का ये बुलेटिन साझा करें। अगर कोई भर्ती, आवेदन या ट्रेनिंग का मौका आपके काम का हो तो समय रहते आवेदन जरूर करें। आपका सपना, आपकी मेहनत और पब्लिक खबर की सही जानकारी मिलकर बना सकते हैं एक सुनहरा भविष्य। फिर मिलेंगे लेकर नई नौकरियां, नई स्कीमें और नई उम्मीदें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभकामनाएं और जय हिंद। Disclosure: The voices you're hearing has been generated using AI to produce Bulletin quickly. We stay committed to bringing you timely, truthful, and transparent news.